दिस इज़ दिलीप सुटर्ड और आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स की करेंगे। तो इसका जो पहला जो सवाल है वो क्या है, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। नीचे जो हमें सेट जो गिवन है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, उनको हमें टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में आपको पता है कि टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के सारे मेंबर्स जो है वो करली ब्रैकेट में हम लिखते हैं और उनको सेपरेट जुदा करने के लिए हम कामा की सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, और उसके साथ कुछ सिंबल्स जो है ना वो भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये हो गई टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन। अब ये सेट जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उनको टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। पहला क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लिखने हैं जो 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। तो पहले जो मैंने लिखा है दिस वन, ये टेबुलर फॉर्म में है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब टेबुलर फॉर्म में मैंने किस तरह से लिखा है, फ़र्ज़ किया है इसको मैंने इस सेट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें मेंबर कौन से आएंगे, 3, 4 और 5। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये मेंबर्स जो है ना मैंने इक्वल कर दिए वेरिएबल एक्स के। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जबकि एक्स इज़ मेंबर ऑफ, मेंबर है किसका मेंबर है, जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड के बाद आप जंप करोगे एक्स पे। अब इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, इसको इस तरह से पढ़ेंगे हम, ये जो है इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6। अब ये जो सिंबल है ना, इसको अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो ग्रेटर देन और यहाँ से पढ़ोगे तो लेस देन। तो काफ़ी जो है ना इसको इस तरह से पढ़ाते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ मेंबर ऑफ इंटीजर्स एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 6। तो इसमें ये क्लियरिफिकेशन नहीं होती कि x जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, x जो उसकी वैल्यू क्या है। तो इसको पढ़ा किस तरह से जाएगा, x सच दैट x इज़ मेंबर ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x ग्रेटर देन 2 लेस देन 6। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर C, इससे रिलेटेड है। अगर आपको A समझ में आ गया तो अल्टीमेटली आप C कर जाओगे। उसके बाद वी हैव बी में क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो 20 से कम हो, 20 से छोटे हों, जिसको 5 का टेबल लगता हो। ये मैंने लिखा है टेबुलर फॉर्म में और दिस वन इज़ इन सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए फ़र्ज़ करें इसको मैंने बी सेट से रिप्रेजेंट किया है, तो 20 से छोटे जो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको 5 का टेबल लगता है वो कौन से हैं, 5 है, 10 है और 15 हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये है कि हमें कंडीशन नहीं दी गई कि 20 से बड़े हैं या 30 से छोटे, इस तरह से नहीं है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें जो आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो स्टेटमेंट है वही यूज़ करोगे। इसमें जो चेंजेस होगी वो क्या होगी, जहाँ पर वर्ड आपका प्लूरल लाइक इंटीजर्स यूज़ हुआ है उसको आप सिंगुलर करोगे, और जहाँ पर आर है उसको आप इज करोगे। वो इसलिए क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम मेंबर्स नहीं लिखते, बल्कि हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं जो उन सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 20 दैट इज़ डिविजिबल बाय 5। यानी कि बी हमारा जो सेट है उसमें मेंबर कौन है, उसमें मेंबर एक्स है। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 20 से छोटा है, जिसको 5 का टेबल लगता है। तो उस x की वैल्यू बेसिकली यही होगी। उस x में कौन से नंबर्स आएंगे, 5, 10 और 15। तो इस हवाले से हमारा B हो गया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट वन, एंड व्हाट द लास्ट वन गोना से, लास्ट वन D जो है उसमें क्या है, ए सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। हमें पहले 6 जो है ना मुस्बत मुफरद जो अदद हैं वो लिखने हैं। तो ये लिख लिया मैंने टेबुलर फॉर्म में। तो पहले 6 जो मुफरद आपके अदद है, नंबर्स हैं, वो कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये हो गया टेबुलर फॉर्म में।
अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखा है, एक्स सच दैट एक्स, सबसे पहले यही लिखा जाएगा, इज़ मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के सेट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड के बाद क्या है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 13, यानी कि डी जो सेट है उसमें मेंबर एक एक्स है, एक्स खुद एक प्राइम नंबर है और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू जो है वो 13 और 13 से जो छोटे हैं वो भी। ये सिंबल जब हम यूज़ करेंगे इसको कहते हैं हम लेस देन आर इक्वल टू, इसमें ये होगा कि उससे जो लेस होंगे वो भी नंबर्स आएंगे, जो नंबर है लाइक अगर मैं क्या कहूँ लेस देन आर इक्वल टू 13 तो उसमें 13 से जो छोटे नंबर है वो भी आएंगे और 13 खुद भी आएगा। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 जो बेसिकली हमारा हो गया, जिसमें हमें सारे जो सेट्स थे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन थे, उनको टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 गोना से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। हमें बताना है कि नीचे जो सेट दिए गए हैं उनमें से कौन से जो है वो नल सेट है, जिसको हम एम्प्टी सेट या वाइड सेट भी कहते हैं और उर्दू में इन्हें खाली सेट कहें। तो ये जो 4 सेट है इनमें हमें डिसाइड करना है कि कौन से सेट जो है हमारे नल सेट है। सो हियर वी गो। ए सेट जो है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर बिफोर ए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए सेट जो है उसमें मेंबर एक्स है, एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले कोई अक्षर। तो आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले कोई लेटर नहीं है, तो इस तरह से ए सेट हमारा बन गया, इट वुड बी एन एम्प्टी सेट। उसके बाद बी में क्या है, एक्स सच दैट, अब ये इक्वेशन गिवन है जिसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 जो बराबर है 5 के। यहाँ देखते हैं मैंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 0। तो बी सेट जो है उसमें मेंबर कौन है, उसमें मेंबर एक x है और x की वैल्यू हो गई 0। तो इस तरह से बी सेट को लिखा जाएगा। ये हमारा बी सेट है जिसमें एक मेंबर है जो कि कौन है, 0 है। तो ये नल सेट नहीं हुआ, इट विल बी अ सिंगलटन सेट। तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक मेंबर है जो 0 है। देन वी कमिंग ऑन सेट सी। सेट सी हमारा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 8। एक्स सी एक सेट है उसमें मेंबर एक्स है, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, यानी कि गिनती वाले नंबर्स। तो नेचुरल नंबर है जो 7 से बड़ा और 8 से छोटा, यानी कि 7 और 8 के बीच में। आपको पता है कि 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। सो दिस वुड बी एन एम्प्टी सेट। नाउ कमिंग टू लास्ट वन, डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। डी सेट जो है उसमें एक्स एक मेंबर है, जो एक्स जो है ना यहाँ किसको जाहिर कर रहा है, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज ए वुमेन, यानी कि पाकिस्तान की साबका सदर जो औरत रही हो। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें ये क्लियर लिखा है कि पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनमें औरत जो है ना वो कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रही है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो औरत रही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो प्रेसिडेंट कोई नहीं रही है, तो इस तरह से ये डी सेट जो है हमारा एम्प्टी सेट होगा। तो ये नीचे मैंने आंसर लिखे हैं, यू वांना चेक ए सी एंड डी आर दी नल सेट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है ना हमने डिस्कस कर लिए, उनको सॉल्व कर लिए जो भी चीज़ें उनमें थी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3 गोना से, विच ऑफ दीज आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमें इनमें से बताना है कि कौन से सेट जो है वो महदूद है और कौन से लामहदूद है, यानी कि कौन से फाइनाइट है एंड कौन से इनफाइनाइट है। तो आप फेमिलियर हो इन टर्म्स से। फाइनाइट बेसिकली हमारे वो सेट्स हैं जिनमें मेंबर्स जो होंगे वो लिमिटेड होंगे और जिनको आप काउंट कर पाओगे, और इनफाइनाइट हमारे वो सेट है जिनके मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं, जिनकी आप गिनती नहीं कर पाओगे। सो नीचे सेट जो है ना वो हमें एफ़ तक सेट्स गिवन है, उनमें हमें देखना है कि कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। पहले नंबर पे जो सेट है वो क्या है, द मंथ्स ऑफ ए ईयर। आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने
यानी कि मैंने काउंट कर लिया है, सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी फाइनाइट सेट। द डेज़ इन ए ईयर, एक साल में दिन, आपको पता है कि एक साल में जो दिन हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो वैसे कितने हैं 365। अगर आपका लीप ईयर होगा तो उसमें होंगे 366, और लीप ईयर आपका वो होगा जिसमें फेब्रुवरी जो है उसमें 29 डेज़ होते हैं, और फेब्रुवरी में जब 29 डेज़ होंगे तो उस साल को लीप ईयर कहा जाएगा। उस साल में 366 जो है ना वो दिन होंगे। और लीप ईयर आपका वो है जिसको 4 का टेबल लगे, लाइक 2020, 2024, 2028, 2016, 2012, लाइक दैट। तो ये जो सेट है द डेज़ इन ए ईयर, वो हम बेसिकली काउंट कर पाएंगे कि साल में जो है ना 365 दिन है। तो इस तरह से ये हमारा सेट हो गया फाइनाइट। देन कमिंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में तालिब इल्म, लाइक मेरे पास अगर छठी क्लास है तो मुझे पता है कि उसमें जो है ना मेरे पास 80 बच्चे हैं, तो मैं अपनी जो क्लास के बच्चे हैं उनको मैं काउंट कर पा रहा हूँ, सो इट वुड बी व्हाट, इट इज़ फाइनाइट सेट। देन कमिंग टूवर्ड्स डी, 2, 4, 6, 8, 10 आगे कंटिन्यू है यानी कि मेंबर्स अनलिमिटेड है, देन इट वुड बी व्हाट, देन इट वुड बी इनफाइनाइट सेट। देन कमिंग टूवर्ड्स ई, द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, you gonna see I have drawn an sketch। तो एक पॉइंट में जो लाइंस पास होंगी उनका सेट, एक पॉइंट में जो है ना वो न्यूमेरियस लाइंस जो है ना वो पास हो सकती है। फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पर मेरी एक पॉइंट है तो उसमें अगर मैं इस तरह से लाइंस जो है ना वो खींचूँगा तो बहुत सारी लाइंस जो है ना वो उस पॉइंट में पास हो जाएगी, और वो लाइंस इतनी बारीक होगी कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। वो लाइंस एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई होगी कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। सो इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी एन इनफाइनाइट सेट, यानी कि एक पॉइंट में हमारी बहुत सारी लाइंस जो है ना अनलिमिटेड लाइंस जो है वो पास होती है। इस तरह से ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। अब एफ में क्या है, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होगी ना तो उसमें बेसिकली हम एक ही लाइन पास कर सकते हैं, लाइक दैट ये पॉइंट 1 है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पर उसके लिए शर्त ये है आपके दोनों जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर होनी चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स हम उन पॉइंट्स को कहते हैं जो बेसिकली एक ही लाइन पे लाए करें, यानी कि आपके पॉइंट्स कुछ इस तरह से हो कि उनमें आप लाइन जो है वो ड्रा कर सको, लाइक दैट। अगर यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो हम लाइन ड्रा कर पाएंगे। तो 2 जो पॉइंट्स होंगे उनमें एक लाइन पास होगी, तो ये सेट कौन सा हो जाएगा, इट विल बी फाइनाइट सेट। यानी कि 2 पॉइंट्स में एक लाइन पास होती है, वो होगा हमारा फाइनाइट सेट, और एक पॉइंट में न्यूमेरियस लाइंस जो है वो पास होती है तो वो होगा इनफाइनाइट सेट। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 गोना से, गिवन दिया गया है s इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। s एक सेट है, उसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ s जो सेट है उसके हमें प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने हैं, मालूम करने हैं। दैट आर आल्सो सबसेट्स ऑफ ए, जो a के भी सबसेट्स यानी मातहत सेट होने चाहिए। वेयर, जहाँ पे a किसके बराबर है, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर लेस दैन 3, यानी a में हमें इंटीजर्स लिखने हैं जो 3 से कम होने चाहिए। खैर सवाल के मुद्दे पे हम बाद में आएंगे, पहले जो ये सेट्स गिवन हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, पहले इनको हम टेबुलर में कर लें, उसके बाद हम सवाल पे आते हैं। तो एस सेट जो है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा, एस में आप इंटीजर्स लिखोगे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो होंगे 1, 2, 3, आगे कंटिन्यू है। तो इस तरह से ये हमारा एस सेट टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब ए सेट जो है उसमें क्या है, ए सेट में हमें इंटीजर्स लिखने हैं जो क्या होने चाहिए, 3 से कम होने चाहिए। तो आपको पता है कि इंटीजर का वो सेट है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव, और उसके साथ 0 भी आता है। तो ए सेट इसको 2 फॉर्म में आप कुछ इस तरह से लिख पाओगे, या इस तरह से लिखें या इस तरह से। पहले मैंने क्या लिखा है, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, आगे कंटिन्यू है। या आप इसको आप इस तरह से लिखो, 0 +-1 +-2, 3 तो है नहीं, तो 3 प्लस का नहीं है, तो -3, -4, -5, आगे कंटिन्यू है। अब आते हैं सवाल पे।
सवाल में हमें ये है कि एस सेट के वो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं जो ए के भी सबसेट होने चाहिए। तो ये 4 जो सेट मैंने लिखे हैं ये एस सेट के प्रॉपर सबसेट है, उसके साथ साथ ए के सबसेट्स भी हैं। तो यहाँ पर चेक करें, ये मैंने एरो लगाई है यहाँ पे, ये सेट जो है एस के ए के सबसेट है, जबकि एस के प्रॉपर सबसेट है। वी गोना चेक खाली सेट, आपको पता है कि एस का प्रॉपर सबसेट है, उसके साथ ए का सबसेट भी है। 1 एस का प्रॉपर सबसेट है और उसके साथ ए का सबसेट है। 2 एस का प्रॉपर सबसेट है और ए का सबसेट है। 1 2 एस का प्रॉपर सबसेट है और ए का सबसेट है। अब एस के प्रॉपर सबसेट्स और भी हो रहे हैं, लाइक 1 3 होगा, वो ए का सबसेट नहीं होगा क्योंकि ए में 3 जो है ना वो पॉजिटिव प्लस का ए 3 नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर।